हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सफलता खड्डा पर। और आज है 2 फरवरी 2021। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ है। तो हाल ही में सैन्य तख्ता पलट हुआ है म्यांमार में। कहाँ हुआ है? तो म्यांमार के अंदर हुआ है सैन्य तख्ता पलट, यानी कि जो भी सत्ता थी पूरी पूरी सत्ता किसने अपने हाथ में ले ली? वहाँ की सेना ने अपने हाथ में ले ली, वहाँ की जो स्थानीय नेता थी उनसे अपने हाथ में ले ली। तो सैन्य तख्ता पलट हुआ है म्यांमार के अंदर। अब बात म्यांमार की अगर आपसे करें, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि किस प्रकार से और कैसे हुआ है। उपराष्ट्रपति जो थे यहाँ के वर्तमान में माउंट सेवेन का नाम है जो उपराष्ट्रपति हैं। माउंट सेवे को नया कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, यानी कि जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनको तो उस सेना ने अपनी गिरफ्त में ले ही लिया है, लेकिन जो राष्ट्रपति बना है वो किसे बना है? जो वर्तमान के उपराष्ट्रपति थे यहाँ के माउंट सेवेन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। एक बात और, जो राष्ट्रपति थे यानी कि उनकी सभी शक्तियाँ हस्तांतरित कर दी गई हैं, स्थानांतरित कर दी गई हैं। सभी शक्तियाँ जो कमांडर इन चीफ होते हैं, यानी कि जो सेना के कमांडर इन चीफ हैं, इनका नाम है मिन हवाइन। क्या? मिन हवाइन को स्थानांतरित कर दी गई हैं। सभी शक्तियां कमांडर इन चीफ मिन हवाइन को स्थानांतरित कर दी गई हैं, यानी कि जो शक्तियां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पास होती हैं, यानी कि जो नेताओं के पास होती हैं, जो जो संवैधानिक इस तरह के पद पर बैठे हुए लोग होते हैं उनके पास होती है, वो सब स्थानांतरित कर दी गई। ट्रांसफर किसके पास? चीफ सेना, वो जो सेना प्रमुख जो है, यानी कि कमांडर इन चीफ जो है यहाँ के उनको, उनका नाम क्या है? मिन हवाइन। अब ये सारा किस्सा हुआ है कहाँ पर? म्यांमार के अंदर। म्यांमार की अगर आपसे बात करें, यहाँ की राजधानी है नायपगिडो। क्या है? नायपगिडो यहाँ की राजधानी है। अब बात यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दिए गए अन्य विकल्पों की हम करें तो यहाँ पर अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान जो है यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या? इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान की। बात आपको याद रखनी है। और म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है, ये बात भी आपको याद रखनी है। बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है इमरान खान। इमरान खान से एक बात और आपको याद रखनी है, इमरान खान एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। अगर बात पाकिस्तान के राष्ट्रपति करें, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो उनका नाम है आरिफ अलवी। क्या? आरिफ अलवी पाकिस्तान के क्या है? आरिफ अलवी हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इसका एक और विकल्प रह गया, चीन। चीन के बारे में बात कर लेते हैं। चीन की अगर आपसे बात करें, चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो आपको याद रखना है चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। और अगर बात करें कैपिटल की, कि चाइना की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है चीन की, तो वो बीजिंग है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें कि करेंसी क्या है, तो करेंसी क्या है चाइना की, उसके बारे में अगर हम बात करें तो करेंसी है यहाँ की रेन मिनबी। क्या? रेन मिनबी यहाँ की करेंसी है। कहाँ की? रेन मिनबी करेंसी है चाइना की। और यहाँ की राजधानी बीजिंग है और राष्ट्रपति हैं यहाँ के शी जिनपिंग। और चीन भी क्या है हमारा? चीन भी हमारा पड़ोसी देश है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। तो दूसरा चरण शुरू हुआ है कोविड-19 टीकाकरण का। ये शुरू हुआ है गुजरात के अंदर। कहाँ पर? गुजरात के अंदर शुरू हुआ है। गुजरात राज्य की अगर आपसे बात करें तो गुजरात के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपाणी, ये बीजेपी से हैं। और गवर्नर ऑफ गुजरात की अगर हम बात करें तो ये हैं आचार्य देवव्रत, यानी कि गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगर हम यहाँ पर अन्य विकल्पों की बात करें, जो हमें अन्य विकल्प दिए गए हैं, अगर बात आपसे राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान के अंदर जो सरकार है वह आईएनसी की यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है। और जयपुर यहाँ की राजधानी है, यानी कैपिटल ऑफ राजस्थान है जयपुर। और अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान की, यानी कि राजस्थान जो है यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से हैं। अब जो हमारा यहाँ पर अन्य विकल्प उसकी अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार जो है यहाँ पर सरकार है बीजेपी प्लस जो अन्य दल हैं, अन्य उन सभी दलों के यहाँ पर मिलाकर सरकार 2-3 दल और हैं। और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी से नहीं है, वे जो अन्य दल जो है उनका उससे हैं नीतीश कुमार। और यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी, जो इस राज्य के अंदर 2 डिप्टी सीएम इस बार बनाए गए हैं, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर बीजेपी से हैं। और एक बात और याद रखनी है, यहाँ की अगर हम कैपिटल की हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है बिहार की पटना। क्या? बिहार की राजधानी है पटना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने बीमा में एसबीआई की एफडीआई की सीमा बढ़ाकर, यहाँ पर एफडी या एसबीआई नहीं एफडीआई का, एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी? तो सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कर दी है 74%। कितनी? 74% कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आगामी जनगणना के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तो जो होने वाली जनगणना है, जनगणना 2021, उसके लिए आगामी जनगणना के लिए ये किए गए हैं 3,726 करोड़ रुपए। कितने? 3,726 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं आगामी जनगणना के लिए।
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बजट 2021-22 अभी जारी हुआ है। बजट 2021-22 की अगर हम बात करें तो लोकसभा में आम बजट किसने पेश किया है? तो लोकसभा के अंदर आम बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने। किसने क्या है? निर्मला सीतारमण ने क्या है। और कल हम जानेंगे बजट के बारे में कुछ करंट अफेयर के अंदर विशेष क्वेश्चन, और ये सब जानेंगे कि बजट के अंदर किस प्रकार से पेश किया गया, क्या क्या इस बार की विशेषताएं रही। आगे बढ़ने से पहले अगर हम यहाँ पर अन्य विकल्पों की बात करें, जो अन्य विकल्प है, अमित शाह की बात करें तो गृह मंत्री है, नरेंद्र मोदी आप जानते हैं ये प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ दिवस हाल ही में मनाया गया है 31 जनवरी को, लेकिन ये दिवस मनाया कब जाता है? मनाया गया है और मनाए जाते हैं, दोनों बातों में अंतर है, दोनों बातों में फर्क है। तो हाल ही में तो विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया है 31 जनवरी को, लेकिन ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक जनवरी के अंतिम रविवार को। क्या? जब भी जनवरी का महीना होता है उसके अंतिम रविवार को इस दिवस को मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ दिवस। तो इस बार का जो जनवरी का अंतिम रविवार था वो था 31 जनवरी को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आदि महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। ये एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है। तो इस आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है दिल्ली में। कहाँ पर क्या है? अब दिल्ली में क्या है? दिल्ली की अगर आपसे बात करें तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ पर आपकी यानी कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार है। अगर बात उपराज्यपाल की करें तो उपराज्यपाल यहाँ के अनिल बैजल, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए यहाँ पर राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है। अनिल बैजल एक IAS अधिकारी हैं, ये बात आपको याद रखनी है। उप मुख्यमंत्री की बात करें यानी कि डिप्टी CM की तो मनीष सिसोदिया डिप्टी CM है और ये भी आम आदमी पार्टी से है। अन्य विकल्प यहाँ पर हमें दिए गए हैं। अगर इनकी बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है? योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है? CM है और बीजेपी की सरकार है। अगर बात यहाँ के राज्यपाल के बारे में हम करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं, यहाँ की जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अगर हम राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। क्या? लखनऊ यहाँ की राजधानी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाते हैं, उनको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। एक बात यहाँ से याद रखें आप, उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो खंडपीठ है वो भी लखनऊ में ही है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। और जो लखनऊ, एक और क्वेश्चन पूछ जाता है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर भी लखनऊ को ही कहा जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें यहाँ पर सर्वाधिक जो लोकसभा सीटों वाला राज्य है, ये यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर। और आपकी जानकारी के लिए बता दें यहाँ पर 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 जनपद हैं यहाँ पर। उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य, इसका गठन हुआ था 2000 में। कब? 2000 में एक नया राज्य बनाया गया था उत्तरांचल। जिस समय भारत के अंदर 3 नए राज्यों का गठन हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उनमें से एक राज्य था नया उत्तरांचल। इस उत्तरांचल का नाम बदलकर 2007 में कर दिया गया क्या? उत्तराखंड। और 2000 में इसका गठन हुआ था और इसे विभाजित करके लगभग उत्तर प्रदेश के लगभग 13 जिलों में से जो पहाड़ी क्षेत्रों वाले जिले थे, एक नया राज्य उत्तरांचल बनाया गया था। वर्तमान परिस्थिति की अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो 2 इसकी राजधानियाँ हैं। एक राजधानी है इसकी देहरादून, जो कि पहले से ही है। एक राजधानी भी लगभग 1 साल पहले ही यानी कि 8-10 महीने पहले इसकी घोषणा की गई है। तो गैरसैंण यहाँ की दूसरी राजधानी। क्या? गैरसैंण यहाँ की दूसरी राजधानी, ये बात भी आपको याद रखनी है, गैरसैंण। और एक बात और याद रखनी, नैनीताल में यहाँ का हाईकोर्ट है। क्या? नैनीताल में यहाँ का हाईकोर्ट है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर के बारे में तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। और इस राज्य के अंदर भी यानी कि उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बात और आप यहाँ से नोट करें, उत्तराखंड राज्य की जो राज्यपाल है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। क्या? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। कहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य? उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड के मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों की हम बात करें तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये इसके मुख्य रूप से अगर हम बात करें आसपास के इसके राज्य हैं। हालांकि हरियाणा भी इसके आसपास का राज्य है, परंतु हरियाणा की इससे सीमा नहीं बनती। जैसे कि मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हिमाचल और उत्तर प्रदेश से ही इसकी सीमा बनती है, मुख्य रूप से हिमाचल और उत्तर प्रदेश से। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी ने। किसने? स्मृति ईरानी ने। केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है 8वें संस्करण का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले के। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय
जो मेला था इसकी अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला है, ये बात भी आपको याद रखनी है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला, कौन सा मेला? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शोधकर्ताओं ने नई जेको प्रजातियों की खोज किस राज्य में की है? तो नई जेको प्रजातियों की खोज की शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में। किसमें की है? अरुणाचल प्रदेश में की है। अब अरुणाचल प्रदेश की आपसे बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और चाइना से सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। अगर हम देश की बात करें, और बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैं बीडी मिश्रा। अन्य विकल्पों की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की अगर हम आपसे बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है ये है कोलकाता यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। कोलकाता की ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और इस राज्य के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ये बात भी आपको याद रखनी है। किसकी? तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख भी ममता बनर्जी ही हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर हम यहाँ पर बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा जो है यहाँ के जो राज्यपाल यानी गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल और नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। कौन? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के। और ओडिशा की अगर हम बात करें कि ओडिशा की राजधानी क्या है, तो भुवनेश्वर यहाँ की क्या है? भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ ओडिशा है भुवनेश्वर। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वो पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी नई वीडियो आएगी, जो भी क्लास आएगी, उसकी सबसे पहले सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। और अभी तक आपने लाइक तो कर ही दिया होगा और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी।